यहाँ तो एमसीडी चुनाव बड़ा घमासान, दिल्ली का दंगल है ये। देखते हैं कि जनता के दिल में क्या है, कल वो सब कुछ फैसला हो जाएगा। श्रेया चटर्जी का आप रुख कर लेते हैं। राम किंकर, आपके पास आऊंगा इसके बाद, लेकिन श्रेया, आप जहां पर मौजूद हैं उस इलाके का माहौल क्या है, क्या कहती है जनता? देखिए, अभी जो है वो साइलेंस पीरियड चल रहा है क्योंकि कल तक कैंपेनिंग हो चुकी है एमसीडी की। और जैसे कि हमारे अन्य सहयोगी बता रहे थे कि ये एकदम कांटे की टक्कर है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अभी लोग क्या कहेंगे वो कहीं ना कहीं हम वोटिंग के बाद जब फैसला आएगा तभी बता पाएंगे। लेकिन जो सिचुएशन है उसमें साफ जारी है कि जो बीजेपी है वो लिकर पॉलिसी के ऊपर मेनली उन्होंने कैंपेन लड़ा है। और कैंपेन हम कह सकते हैं कि 6 महीने से चल रहा है, जबकि बीजेपी ने नुक्कड़ में जाके स्ट्रीट कॉर्नर्स किए, लोगों से बात करने की कोशिश की। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने कूड़े के ऊपर एक मुद्दा बनाया। अब किसकी जीत होती है, क्या लिकर पॉलिसी मुद्दा है या कूड़ा साफ करना मुद्दा है, वो तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। चलिए अब दर्शकों को आनंद विहार लिए चलते हैं क्योंकि राम किंकर सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राम किंकर सिंह, मुद्दे क्या है? सबके अपने अपने तो दावे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस बार आपको क्या लगता है कि एमसीडी चुनाव के अंदर जनता वो तय करने जा रही है, उसी मुद्दे के साथ वो वोट करने जा रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा इस एमसीडी चुनाव में आशुतोष, इस बार जो लोकल चुनाव है, चूंकि ये कहा जा रहा है, तो लोकल चुनाव में हमेशा मुद्दे सफाई और झाड़ू लग रहा है नहीं लग रहा है और इलाके में विकास हो रहा है नहीं, इस पर जनता वोट करेगी और जनता ने पूरा मन बना लिया है। जाहिर तौर पर 4 दिसंबर को दिखाएंगे। लेकिन खास बात यही है कि क्यों टक्कर है, क्योंकि ऐसा पहली बार इस चुनाव में हो रहा है जब आम आदमी पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला पैदा कर रही है। इसलिए इससे पिछले 2 चुनाव में अगर हम देखें तो हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने इलेक्शन को उठाया है और वो पुरजोर तरीके से लड़ रही है। और दूसरा, हमें सबसे ज्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए कि परिसीमन हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है, पहले 272 वार्ड थे, अब 250 वार्ड हो गए हैं। तो ऐसे में परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव होगा। और वहीं अव्वल तो यह साफ तौर पर और दिखाता है कि किस तरह से यह आम आदमी पार्टी की जो नेशनल पॉलिटिक्स है, दिल्ली का मॉडल है, ये चुनाव उसको साफ तौर पर एक क्रेडिट जैसा होगा या डिस्क्रेडिट जैसा होगा, ये परिणाम के बाद पता चलेगा। और दूसरा, ये साफ तौर पर देखना होगा कि इसी चुनाव के बाद पता चलेगा कि 2024 का जो आने वाला चुनाव है उसमें जो बीजेपी का मॉडल है वह किस तरह से आगे की तरफ बढ़ता है। तो दिल्ली कहा जाता है हर पॉकेट में एक राज्य है। यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने पॉकेट इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग और कास्ट इंजीनियरिंग 3 चीजों का सहारा लिया है ताकि वो आम आदमी पार्टी का मुख्य मुकाबला कर सके। जी राम किंकर सिंह, आप हमारे साथ बने रहे। एक चलते चलते एक आखिरी सवाल हम अमित से ले लेते हैं। अमित भारद्वाज, भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी की यह जंग बताई जा रही है, सीधा मुकाबला इन दोनों के बीच में है, लेकिन क्या कांग्रेस कहीं भी नहीं है या इस मुकाबले में कांग्रेस है कहीं? मुकाबला त्रिकोणीय है। देखिए, कहने के लिए हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से 3 पार्टियों की लड़ाई है, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। लेकिन अगर सच्चाई की बात करें कि ग्राउंड में किसका काडर दिखाई दे रहा है, किसकी कैंपेनिंग पुरजोर तरीके से हो रही है और कौन नेता ताकत लगा रहा है, तो स्पष्ट हो जाती है तस्वीर। बड़ी तस्वीर में आपको सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी दिखाई देती है। कांग्रेस बहुत ज्यादा इस चुनाव में आपको नैरेटिव बनाते हुए नहीं दिखाई देगी। निश्चित रूप से कांग्रेस के कुछ गिने चुने कैंडिडेट्स हैं जो अपने अपने पॉकेट्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे हैं, उनकी पकड़ है अपने वार्ड इलेक्शन में और कहीं ना कहीं वो एक मैसेज जरूर कॉन्वे करेंगे कि देखिए, आपने लोकसभा में बीजेपी को वोट दिया, विधानसभा में आपने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, लेकिन ये लोकल चुनाव है, लोकल मुद्दों पर वोट करें और हम आपके बीच रहते हैं इसलिए हमें वोट दे। पार्टी से ज्यादा वैसे केस में उम्मीदवार जरूरी हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो वहां से जरूर कांग्रेस को उम्मीद होगी। लेकिन अगर बड़ी तस्वीर की बात करें, दिल्ली के दंगल की बात करें, तो कांग्रेस उस बड़ी तस्वीर में एक छोटी जगह भी बहुत ज्यादा स्पेस नहीं ऑक्यूपाई कर पा रही है। ठीक है, बहुत सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अरविंद, आपसे हम ये सवाल लेते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत बेताब है, बेचैन है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हटाकर एमसीडी में उसका कब्जा हो जाए। दोनों के बीच डिसाइडिंग फैक्टर की अगर बात कर ले तो आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, लोकल मुद्दे वो ज्यादा हावी रहेंगे क्योंकि लोकल ये चुनाव है लोकल मुद्दों को लेकर। और जैसा राम किंकर ने बताया कि इलाके में सफाई कैसी हो रही है, इलाके में विकास कैसा हो रहा है, ये ज्यादा फोकस करता है। उसके अलावा आपको बताऊं कि
अगर इलाके में किसी का घर बन रहा है उसके लिए पार्षद उसको कितना सहयोग करता है, जिस तरह से हमने लोगों से बात की, वो सब कुछ फैक्टर ज्यादा मैटर करता है। और जैसा श्रेया ने बताया, बिल्कुल सही बात है कि लीकर पॉलिसी एक तरफ है, उसको लेकर दूसरी तरफ कूड़े का पहाड़। तो ये दोनों के बीच पिछले 6 महीने से जंग चल रही थी। डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा वो सब कुछ तय करेगा जब वोटों की गिनती शुरू होगी, नतीजे सामने आएंगे।